इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रांची से है, जहां धरती आबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर दोनों नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को नमन किया। आपको जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है और एक सदी से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें पूरे देश में सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक याद किया जाना इस बात का प्रमाण है कि उनके भीतर असाधारण गुण और समाज के प्रति समर्पण था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि बिरसा मुंडा ने शोषण और अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर आदिवासी समाज को नई दिशा दी। उनकी प्रेरणा आज भी समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का संदेश देती है। सब लोगों को पता है, ये भगवान बिरसा मुंडा जी का आज पुण्यतिथि है। लगभग 125 साल का एक लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। निश्चित रूप से इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। हर साल की भांति इस बार भी हम लोग यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। उनके इस समाधि स्थल पर सिर झुकाने आए हैं, आगे भी आएंगे और विशेषकर झारखंड की इस वीर भूमि के एक ऐसे योद्धा जो कभी ना भूलने वाले हैं। हमें इन पर खबर रांची से ही है, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपना उम्मीदवार तक नहीं उतार सकी है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के झारखंड दौरे पर रहने के बावजूद भी पार्टी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब इस राज्य में यह हो गई है कि एक उम्मीदवार अपना भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं झारखंड के प्रवास पे थे। उसके बावजूद एक उम्मीदवार का चयन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। मतलब अपने लोगों पर पूरी तरह भरोसा अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। तो समर्थन दिया एक निर्दलीय व्यक्ति को। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चोट करके गया है यहां से कि जो लोग दरी बिछा रहे हैं, जो बरसों बरस से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, वैसा एक व्यक्ति नहीं मिला जो राज्यसभा जा सके। ना अर्जुन मुंडा पर भरोसा, ना रघुवर दास पे भरोसा, ना दीपक प्रकाश पे भरोसा। तो भरोसा किस पे? थैला साहब पे। मतलब बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म करना, राजनीति में शुचिता की बात करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ बनावटी है, यह साबित हो। बिरसा सेवा दल पंचायत समिति एवं सालारवी कार्य समिति के द्वारा बिरसा नगर में एक आयोजन हम लोग हर साल करते हैं। बिरसा मुंडा शहीद दिवस के
उपलक्ष्य पे। और बिरसा मुंडा हमारे प्रेरणादायक रहे और बिरसा मुंडा जी हमारे झारखंड के और पूरा देश के भगवान रहे। और बिरसा मुंडा जी ने हमारे राज्य के लिए, देश के लिए जो योगदान दिए हैं वो शायद कोई दिया हो सकता है। और हमारे बिरसा मुंडा जी ने युवाओं के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। और हमारे बिरसा मुंडा जी के एक मन की और हमारे समाज के ये था कि जल जंगल जमीन की लड़ाई जारी रखना है और इससे पीछे हटना नहीं है और जल जंगल जमीन हमारा बचाना है। और हमारे बिरसा मुंडा जी का ये था कि हमारे समाज के लोग, जो हमारे युवा है, महिला है, सब सशक्तिकरण रहे। और हमारे तो जमशेदपुर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का शहादत दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया और जहां उनकी 126वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब हो कि 9 जून 1900 को रांची के जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। आदिवासी समाज ने भगवान के रूप में आज भी उन्हें पूजा जाता है। तो वहीं आपको बताते चले कि उनके संघर्षों को याद किया जाता है। इस अवसर पर बिरसा सेवा दल के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए गए आदर्शों पर चलने का भी संकल्प लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण दिवस पर अवसर पर जमशेदपुर में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर एक अनूठी पहल की गई और जिला प्रशासन के अभियान के तहत मानगो के नगर निगम के सभी निर्वाचित वार्ड पार्षदों को टाटा स्टील के द्वारा संचालित कंपोस्ट प्लांट का भ्रमण भी कराया गया। आपको जानकारी देते चलें कि उन्हें घरेलू कचरे को जैविक खाद में बदलने की आधुनिक तकनीक की भी जानकारी दी गई। टाटा स्टील जू परिसर में भी संचालित कंपोस्ट के प्लांट में पहुंचे मानगो के नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को भी करीब से देखा और इस दौरान विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि घरों और किचन से निकलने वाले गीले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर उसके उपयोगी जैविक खाद में उसे बदला जा सकता है। जहां कार्यक्रम का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को इस तकनीक से अवगत कराना और इसे आम लोगों तक पहुंचाना रहा। आपको यह भी बताते चले कि इस अवसर पर जमशेदपुर के अधिसूचित क्षेत्र में सीमित जो भी समिति है उनके उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार, टाटा स्टील के अधिकारी और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उनका कहना है कि मानगो के क्षेत्र में भी इसी प्रकार का कंपोस्ट प्लांट स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास किया जाएगा। तो वहीं घरेलू कचरे को खाद में बदलकर उसका बेहतर उपयोग भी किया जा सके, तो वहीं स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। इसको लेकर के अर्बन डेवलपमेंट ने एक योजना बनाई है कि एक सप्ताह जो है हमको पर्यावरण दिवस मनाना है और पर्यावरण के उन एलिमेंट्स को पहचानना है जो कि पर्यावरण को दूषित कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि चाहे वो नदी हो, चाहे वह हमारा एयर हो, चाहे वह मेरा सॉइल हो, तीनों चीज़ क्या है, कंटामिनेट हो रहा है। बट आप देखेंगे कि जो ज़्यादा कंटामिनेशन है, जो ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, वो हमारा मिट्टी हो रहा है। और मिट्टी को ठीक करने के लिए हमको पहले सॉलिड वेस्ट, यानी जो घर से कचरा निकलता है, उसको साइंटिफिक तरीके से कैसे उसको, और हम भी गीला कचरा, सूखा कचरा में उसको हम लोग तब्दील माने सेग्रीगेट करें, इसको लेकर के हम लोग आज कैंपेनिंग चला रहे हैं। आज हमारे यहाँ मानगो के बहुत सारे वार्ड पार्षद हैं और आए हुए हैं, मानगो से ऑफिसर्स भी आए हुए हैं और ये देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि जिले में उत्पादित रसीले आम अब देश की सीमाओं के पार भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच चुके हैं। जी हां, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटी है, उनके सहयोग से अब करीब 1.5 टन आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम
के लंदन के लिए रवाना हुई और जहां यूनाइटेड किंगडम में भी अब इन रसीले आमों का स्वाद चखा जा रहा है। आपको बता दें कि समाहरणालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त राजीव रंजन ने ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले के किसानों की उपज का वैश्विक बाजार तक पहुंचना कृषि क्षेत्र के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जहां उपायुक्त का कहना है कि बेहतर गुणवत्ता और वैज्ञानिक खेती के साथ साथ निर्यात मानकों के पालन से भी किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। साथ ही साथ जिले के अन्य कृषि उत्पादों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे और जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। जा रहा है यूके जा रहा है ये आम। एक्सपोर्टर भी यहाँ पे आए हुए हैं। अपेडा के रीजनल डायरेक्टर भी यहाँ पे आज हम लोगों के साथ में हैं। ये लोग यहाँ से कलकत्ता ले जा रहे हैं, वहाँ से फिर प्रोसेस जो भी इसका होता है प्रोसेस करके यूके के लिए जाएगा। ये जमशेदपुर को एक नया बाजार मिल रहा है जो कि विदेश यूके में अवस्थित है और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा और भारतीय आम का स्वाद जो है वो विदेशों में पहुंचेगा। 1.5 टन जा रहा है, फर्स्ट लॉट में 1.5 टन जा रहा है। तो मतलब एग्जैक्ट आकलन नहीं किया सकता है, लेकिन काफी अच्छा बेहतर फसल इस बार हुआ है आम का और हम लोग फिर प्रयास करेंगे कि दूसरे देशों में भी भेजने का प्रयास चल रहा है। इसके जाने के बाद फिर अन्य जैसे दुबई वगैरह भी भेजने का ऐसा चल रहा है प्रयास। फायदा क्या हो रहा है कि उनको अच्छा मूल्य मिल रहा है। ये लोग जा करके उनके मतलब घर से ही खरीद के ला रहे हैं फसल को। ऐसे वो बेचने आते थे, फिर यहाँ पे किसी को बेच के जाते थे तो उसमें मूल्य उनको उचित नहीं मिलता था, बट एक बेहतर मूल्य मिल रहा है। और कोई भी चीज का एक होता है ना कि ब्रांडिंग जब हो जाता है तो ऐसे ही उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जब ये हो जाएगा कि यही आम है जो लंदन गया था तो अगले साल से इसका दाम अच्छा अपने आप। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सिमडेगा से है, जहां नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ अब पुलिस का अभियान लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत खोत्रे ने इस पर जानकारी दी है कि जिले भर में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई लगातार की जा रही है और जहां पुलिस के द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के दौरान गांजा, अफीम और ब्राउन शुगर की बड़ी मात्रा में जब्ती की गई और इसके साथ ही साथ अवैध रूप से की जा रही मादक पदार्थों की खेती को भी नष्ट किया गया है। कार्रवाई के दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। तो वहीं एसपी का कहना है कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। नशे के विरुद्ध हम लोग 2 बिंदु पे काम कर रहे हैं। एक तो जागरूकता अभियान व्यापक तौर पे चलाया जा रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस में, इवन ग्राम पंचायतों में जो है अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है वो इन्फोर्समेंट को लेके जो भी नशे के कारोबार में शामिल लोग हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसे पिछले 6 माह में करीब 125 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, 50 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, 3.5 एकड़ अफीम की खेती विनिष्ट की गई है, 6 ग्राम जो है वो ब्राउन शुगर बरामद की गई है, 250 कैप्सूल्स बरामद की गई हैं और इसमें करीब 37 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें जो लोग सप्लायर हैं नशे के उनको अरेस्ट किया गया है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में शामिल लोग हैं उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और सिमडेगा पुलिस की तरफ से सभी से यही अपील है युवाओं से कि नशे के जद में ना आए, नशे से दूर रहें और अपने जो सहयोगी हैं, उनके जो मित्र हैं, उनको भी नशे से दूर रहने हेतु प्रेरित करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के जामताड़ा में 22 लाख के आभूषण लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी देते चले कि पुलिस ने कुख्यात अपराधी फिरोज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था, तो वहीं उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जहां पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिरोज अंसारी पर लूट, चोरी और अन्य संगीन अपराधों से जुड़े कुल 18 मामले लंबित हैं और हाल ही में हुए 22 लाख के आभूषण लूटकांड की जांच के दौरान उसके खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले और जिसके आधार पर कार्रवाई को शुरू किया गया, जहां गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में शामिल अन्य संभावित अपराधियों की तलाश भी लगातार जारी है।
खबर जामताड़ा से है, जहां जिले में उदलबनी पंचायत के धनबाद गांव के रहने वाली रेखा बेसरा 2 साल पहले तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन आज वे मुर्गी पालन पर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। जहां रेखा बेसरा के जीवन का यह बदलाव आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वजह से। जी हां, आपको बता दें कि रेखा बताती हैं कि पहले घर चलाना बेहद ही मुश्किल था। पति भी मजदूरी करते थे और तभी भी उनके रोज बसर में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदी से आजीविका मिशन की जानकारी मिली और जिसके बाद रेखा ने समूह से जुड़कर ट्रेनिंग ली और 1 लाख रुपए का लोन लेकर मुर्गी पालन को शुरू किया। झारखंड के जामताड़ा जिले में उदलबनी पंचायत के धनबाद गांव में रहने वाली रेखा बेसरा 2 साल पहले तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी, लेकिन आज वो मुर्गी पालन कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। रेखा बेसरा के जीवन में ये बदलाव आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वजह से। रेखा बताती है कि पहले घर चलाना मुश्किल था, पति भी मजदूरी करते थे, तभी उन्हें महिला स्वयं सहायता समूह की दीदी से आजीविका मिशन की जानकारी मिली। रेखा ने समूह से जुड़कर ट्रेनिंग ली और 1 लाख रुपए का लोन लेकर मुर्गी पालन शुरू किया। आज वो अपने पति के साथ मिलकर पोल्ट्री फार्म चला रही हैं और हर महीने 15 से 20 हजार रुपए कमा रही हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो महिलाओं के लिए कई तरह की योजना लाए। मैं आजीविका मिशन में जुड़कर 1 लाख का ऋण लेकर मुर्गी अंडा फार्म किया। इससे मुझे अच्छी आमदनी हो रही है। घर परिवार भी बढ़िया से चल रहा है। प्रति महीना 15 से 20 हजार कमा लेती हूँ। डेली 70-80 पीस हो रहा है। अभी अंडा का उत्पादन हो रहा है और पहले तो हम खेती बाड़ी करते थे और इस आजीविका से जुड़े हुए हैं, तो अंडा का उत्पादन हो रहा है। अंडा में अभी किसी तरह हम लोग बहुत अच्छा दिन गुजरता है और लगभग कम से कम 15-16 हज़ार या हाँ कमा लेते हैं इतना और महीना में। रेखा बेसरा की सक्सेस स्टोरी बताती है कि सही मदद मिले तो महिलाएं न सिर्फ अपना बल्कि पूरे परिवार का भविष्य संवार सकती हैं। रेखा की तरह ही जामताड़ा में सैकड़ों महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुर्गी पालन, बकरी पालन और अंडा उत्पादन जैसे व्यवसाय कर रही हैं और लखपति दीदी बनने की राह पर हैं। NRLM योजना के अंतर्गत समूह से मिली ताकत और बैंक से मिले लोन की बदौलत ग्रामीण महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने परिवार का सहारा भी बन रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में उनके द्वारा चलाई गई कई लाभकारी योजनाओं से लोगों को राहत मिली है और इसी क्रम में झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली मीना और अनीता को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। इस योजना के तहत उनको पक्का घर मिला और इसके लिए दोनों महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान उनकी बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं से देश की जनता को फायदा हुआ है। उन्हीं लाभार्थियों में से हैं झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली मीना देवी और अनीता देवी। अनीता देवी ने बताया कि पहले उनके पास खपरेल का घर हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको अपना पक्का घर मिला। पहले हम लोग का खपरेल घर इसके साथ ही मीना देवी और अनीता देवी ने पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर कहा कि उनके कार्यकाल में गरीबों के जीवन में बहुत बदलाव आया है। सर, बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहा है। कोई जाति का भेदभाव नहीं रहा। नाली, गली गली में जो नाली नहीं था, नाली बना, रोड बना, गरीब लोग का आवास मिला,
गैस उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला, राशन कार्ड जिसका नहीं है राशन कार्ड मिला, राशन में अनाज भी मिल रहा है, और घर घर नल योजना हुआ। ये सब सारा चीज़ बदलाव देखने को मिल रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इनमें से बहुत सारे बदलाव हैं। जो झोपड़पट्टी वाले घर थे, खपड़ा पोस्ट, वो अब बिल्डिंग बन गए हैं। घर घर जल नल पहुंच रहा है, और लोगों को सड़क, पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं मिल रही है। उज्ज्वला गैस मिला है, तो बहुत सारे विकास हो रहे हैं। और इसमें एक खासियत है कि वो जातिवाद पे नहीं, सबका साथ सबका विकास को करते हैं, सबका साथ लेकर चलते हैं, किसी जाति विशेष पर नहीं करते हैं, और सबका अच्छा सोचते हैं सबके लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में अब तक देश भर में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। सरकार की ये योजना जहां एक तरफ गरीबों की जिंदगी में बदलाव ला रही है, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है, वहीं इससे विकसित भारत की नींव को भी मजबूती मिल रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।